नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार है या आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकता है। 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो रही है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, यानी वो रिजल्ट आ जाएंगे 4 अक्टूबर को। ऐसे में हरियाणा के 2 करोड़ 1 लाख वोटर जो हैं 90 विधायकों का चुनाव करेंगे। अब थानेसर में लोगों की क्या राय है, जो मतदाता हैं वो किस प्रकार के विधायक का चुनाव करना चाहते हैं और हरियाणा में कैसी सरकार देखना चाहते हैं, इस विषय को लेकर खबरनामा हरियाणा पर एक हम मुहिम शुरू कर रहे हैं। आपको रोज लोगों की राय से अवगत करवाते रहेंगे, चाहे वो थानेसर की जनता है, थानेसर की जनता की क्या राय है, थानेसर के भावी विधायक को लेकर, आसपास के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की जनता की क्या राय है अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक को लेकर, और हरियाणा में कैसी सरकार होनी चाहिए, इस विषय को लेकर खबरनामा हरियाणा पर हम आपको लगातार जनता की राय दिखाते रहेंगे। आज हमने जिन लोगों से बातचीत की, उनकी सरकार को लेकर, थानेसर के विधायक को लेकर क्या राय है, आप खुद ही सुनिए लोगों का क्या कहना है। विधानसभा चुनाव का ऐलान शुरू हो चुका है, प्रदेश में बिगुल बज चुका है। तो अब कैसा सरकार और कैसा विधायक चाहते हैं शहर में? विधायक चाहते हैं जो हमारे शहर का ध्यान रखे, काम करे, जनता का बात सुने। तो ये सब चीजें आपको किस विधायक में दिखती है? कैंडिडेट बहुत है सर। बस हमें तो अशोक अरोड़ा में लगती है जी। अशोक अरोड़ा में आपको खासियत लगती है? तो पक्ष विपक्ष भी है सर, बहुत खड़े हैं मैदान में। और क्या लेकिन आपकी चेंज है जी, आपकी बार चेंज है। और भी अच्छे काम करे हमारे, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं उनने भी नौकरी दिवा दा। जो आज करी है, जो इसका काम बढ़िया कभी करो, ठीक है। तो मतलब सरकार कौन सी चाहते हो, अच्छी कौन सी लगती है? भाई ऐसे जो अच्छी तो ये भी है जो करिए काम, हम यही अच्छे, ठीक है, भी अच्छी यही है, पर यह होना तो कुछ अपना काम करे, ठीक है। बस ये तो विधायकों में गुणगान तो सारे में एक ही सार होते हैं, कुछ की उससे चाहने से कुछ नहीं होता। गुण तो सारे विधायकों ऐसे ही है, बस ठीक है, जो ये चेंज अंदर है वो ठीक है, चेंज होना चाहिए। आप क्या कहते हो? यही जो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ इसकी, जो कुछ कहता है ठीक है, चेंज होना चाहिए जरूर। तो विधायक कैसा आना चाहिए शहर में? मैडम ऐसे गुण है ही नहीं, सारे एक जैसे होते हैं सारे, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अरोड़ा खड़ा अरोड़ा का हम सपोर्ट करेंगे इसको। ये और भी विपक्ष भी है सर। हम उसके और किसी को नहीं करते, हम अरोड़ा को वोट देंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि विधायक के इलेक्शन चलने वाले हैं, 1 अक्टूबर से मतदान होगा, 4 को रिजल्ट आएंगे। हाँ जी। तो आप कैसी सरकार और कैसा विधायक चाहते हैं शहर में? देखो ऐसे है कि सभी के लिए एक तो नौकरी का ज़्यादा है सर्विस के लिए, और दूसरी बात यह है कि जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही चाहिए। तो आप किसको चाहते हो? देखो आने वाले टाइम में पता लगेगा, जैसे भी है। जी जी। हाँ जी। सरकार है ना जो चीज़ें बहुत बढ़िया आ रही है, मोदी पर की सरकार नहीं आनी कभी भी। बीजेपी का सपोर्ट करते हो आप? ना ना, अब तो किसी की वो पार्टी के नहीं, वो अच्छे है, किसी ने इसमें माड़ा नहीं करा किसी का, और वो नहीं जातपाती वाला नहीं, वो नहीं जितने राम मंदिर पर गोलियां चलाई और गोलियां चलाने वाले बन रहे, ये तो कर जूगा। अच्छे आदमी तो आगे आने देते हैं, कोई भी अच्छा आदमी है ना। क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र में कौन सा विधायक आना चाहिए? कुरुक्षेत्र में तो भाजपा के जाओगे 100%। भाजपा के भी 2 कैंडिडेट खड़े हैं सर। 2 खड़े हैं, फिर नहीं हार जाएंगे, ये 2 खड़े हैं आपसे माँ, है कि नहीं? फिर तो हारेंगे, है कि नहीं? 2 तो हारेंगे, 1 खड़ेगा तो बनेगा। मतलब 2 नहीं खड़े होने चाहिए, 1 हाँ, 1 खड़े हो गया, 100 का 100% है। हम चाहते हैं कि जो सुख दुख का साथी हो, जैसे अशोक अरोड़ा जी हमारे हैं, सबके सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं, और लोग इस बार चेंज चाहते हैं, सरकार चेंज चाहते हैं, 100% चेंज चाहते हैं लोग, क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है सरकार ने। मेरा सोच है कि जो बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी ने काम किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, जिसके अंदर चौधरी देवलाल भी आए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए, और कई सरकारें भी आई, लेकिन जो बीजेपी सरकार ने जो आम जनता पे और आम युवा जवान पे जो खरी उतरी है, वो बीजेपी ही सरकार है, जिन्होंने बिना पर्ची और खर्ची के, बिना सिफारिश के बच्चों को नौकरियों पे एक अपने सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने अपने जो नंबर अपने हिसाब से जो भी हुआ, जो हमने अपनी आंखों से देखा। मैं पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर था, उसका एमएलए का पीएच था,
उचाना विधायक जहां हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे हैं, वो लोगों के अंदर खरा नहीं उतरे और लोगों का उसके प्रति इतना बहिष्कार है कि वो उसको हाथ भी उठा लेते हैं लोग। उचाना हल्का का जो लोग हैं वो इतना सख्त है कि वहाँ पे उनकी माता पे ऊपर भी अटैक किया गया, आपको पता होगा। तो क्योंकि हमारा जो वहाँ का युवा है, वहाँ के लोग हैं, वो विधायक को जो काम नहीं करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो बात हरियाणा की करते हैं सर, अपने कुरुक्षेत्र की करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र के विकास कार्य के बारे में क्या कहें? मैं डिस्ट्रिक्ट जींद का हूँ, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर है जितने भी विधायक हैं बीजेपी के हैं, उन्होंने काम किया है। सरकार ने सबको एक बराबर समान हरियाणा का विकास किया है। ये नहीं है कि भाई वहाँ का विधायक दूसरी पार्टी से तो वहाँ विकास ना हो। उन्होंने हर विधानसभा के अंदर काम किया है, लोगों को काम करा है। जैसे पीएम किसान निधि योजना है, 2000 रुपये सबको मिल रही है और जो राशन है वो सबको मिल रहा है, कोई जाति पाति नहीं है। और जैसे बच्चे नौकरियों पर लगे हैं, वो किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो अच्छे नंबरों से मार्क्स से कैंडिडेट में जो आया है, उसको सर्विस मिली है। और रही बात दूसरी कि सड़कों का जाल बिछाया, एक गांव 10 यदि पहले कच्चे रास्ते थे वो सभी को पक्का सड़कों से जोड़ा गया। सारा हरियाणा के अंदर आप कहीं भी किसी भी गांव को देख लेना, एक गांव 10 गांवों से जोड़ा हुआ है। और सरकार ने कितनी योजनाएं की, जो आज भी आंगनवाड़ी वालों को भी 1100 रुपये दिए हैं लेडीज इनको, और काफ़ी जो अभी गवर्नमेंट ने घोषणाएं करी है वो सारी ही मतलब एक जन तक पहुँचे और सारा पैसा ईमानदारी से, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया। सर आपने बीजेपी की बात करी है, कुरुक्षेत्र की बात करें तो बीजेपी से 2 कैंडिडेट इस समय मैदान में। हाँ, एक है डीडी शर्मा और दूसरे है सुधा जी। हाँ जी, तो क्या लगता है टक्कर का मुकाबला होगा? बिल्कुल है, डीडी शर्मा की भी पूरी पहुंच है लोगों के अंदर और सुधा जी की भी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की यहाँ से सीएम भी इसी कुरुक्षेत्र से ही आते हैं, कुरुक्षेत्र नारायणगढ़ से वो भी। और फिर दूसरी बात, यहाँ जो यहाँ का मुख्यमंत्री इतना शरीफ है, आम आदमी भी उससे डायरेक्ट बात कर सकता है और बड़े प्यार से हंस के उससे बात करेगा, बिल्कुल कोई कपट नहीं है। तो क्या लगता है इस बार किसकी ताल ठुकेगी? मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पे किसी का भी पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो जाटों का बेल्ट है, जाटों के अंदर पूरा विरोध है बीजेपी के प्रति। लेकिन मेरा जो राय है, मैं पॉलिटिक्स में रहते हुए देखा है कि यहाँ जाटों का कोई लेना देना नहीं है, भाई कौन काम कर रहा है। उन्होंने एक अपनी मुख्यमंत्री के चॉइस के लिए, अब हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, उन्होंने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने केवल ओनली यही है कि हमारा मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, चाहे वो कुछ भी खा जाए, लेकिन उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। विधायक जी हम ऐसे चाहते हैं जो छत्तीस बिरादरी का हो, हर जनता का, गरीब का, अमीर का, मध्यम परिवार का, सबका भला करा है, सोचा है सबका। आजकल इतनी महंगाई हो रही है, सबसे ज़्यादा मध्यम परिवार का गुजारा बहुत औखा हो रहा है आज के टाइम में। राशन पानी सारी चीज़ महंगी हो रही है, सब्जियाँ, गैस होगी, बिजली होगी, सब चीज़ महंगी हो रही है। तो अभी जो सरकार अभी चल रही है, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव भी ज़रूरी होता है? हाँ, बदलाव ज़रूरी है जी, बदलाव ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि कौन अच्छे कार्य कर सकता है अगर सरकार बदली भी गई तो? कांग्रेस भी अच्छी कर सकती है, करने का तो बीजेपी ने भी अच्छा करे जी, ठीक है। लेकिन मौजूदा हालात ऐसा लग रहे हैं कि बदलाव ज़रूरी है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा विधायक चाहते हैं जो लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम कराने की पूरी कोशिश करे। मैं ये नहीं कहता कि हर विधायक पूरा सभी काम करवा सकता है, लेकिन कोशिश करना उसका फ़र्ज है। और जहाँ तक सरकार की बात है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। तो क्या लगता है कि सरकार और विधायक कौन सा बेस्ट रहेगा इस बार? देखो, सरकार का तो ऐसा है, पीछे 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें 44 सीट पे बीजेपी आगे थी, 42 पे कांग्रेस थी, 4 पे आम आदमी पार्टी थी। दोनों इंडिया गठबंधन और बीजेपी को 5-5 सीटें मिली थी। हरियाणा के अंदर यदि इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ेगा, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मैं एक नई चीज़ और बता दूं आपको, अहिर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी अखिलेश भी इनके साथ आते हैं, तो कांग्रेस सरकार गठबंधन बढ़ाएगा।
अदरवाइज बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता सरकार बनाने से। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी आएगी इस बार? यदि इंडिया गठबंधन चुनाव इकट्ठा होकर लड़ेगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अदरवाइज बीजेपी की सरकार आएगी। तो और भी अपोजिशन वाले भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके पल्ले कुछ नहीं है। अब देखा लोकसभा चुनाव में 10-10 हज़ार वोट मिली है, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो केवल वोट काटने के लिए है। तो आपको लगता है कि ऐसा विधायक हम लोग डिजर्व करते हैं जो विकास कार्य करे? जो विकास कार्य करे, लोगों के बीच में रहे और लोगों के हर काम के लिए कोशिश करे। मैं ये नहीं कहता कि हर विधायक हर काम कर सकता है, लेकिन कोशिश करना उसका फर्ज है। तो आपका क्या रहेगा, आप किसको वोट करोगे? नहीं, ये नहीं, ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमें कैसा विधायक, जो ऐसा काम करेगा जिसने पहले किया ऐसा, तो वो विधायक चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर सतीश गर्ग है। सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार तो देखो कोई भी आएगी, उन्हें काम करना है नहीं करना वो तो वो ही जानती है कि नहीं। कुरुक्षेत्र में कैसा विधायक चाहते हैं आप? ऐसा चाहते हैं कि जो सारी डेवलपमेंट अच्छी करे, या मतलब सारी चीज़ के लिए मतलब अपने कार्य करे, ऐसी सरकार चाहते हैं हम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नीरू नाम है। हम तो सरकार थोड़ी सी काम करेगी वो देखना चाहो, बढ़िया, हाँ बढ़िया काम करेगी। तो बीजेपी भी चल रही है अभी तो सरकार, तो क्या लगता है? ठीक है, अच्छा है बीजेपी कोई सी तो बनेगी सरकार, क्या नाम है बढ़िया आपका? काम करना चाहिए।